भारतवर्ष की अरावली की पहाड़ियां, अति सुंदर राजस्थान के अंदर आबू पर्वत और उसकी तलहटी में स्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत ही बड़ा संस्थान। उस संस्थान में हमारा रहना हुआ तो हमने वहां पर मनमोहिनी वन नाम का एक स्थान है जहां पर हम रुके। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लोबल ऑडिटोरियम, जिसमें एक 3D फिल्म दिखाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई गई है। क्या क्या मुश्किलों को पार करने के बाद जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के बाबा दादा लेखराज जी ने अपने जीवन का संघर्ष किया, और आज यहाँ पर आप देखेंगे कि कई 100 एकड़ में ये देखिए स्थान बने हुए हैं रहने के लिए, निवास स्थान। बिल्कुल शांत वातावरण, कोई शोर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। और ये ऊपर आप देख रहे हैं एक पहाड़ी, पास की पहाड़ी के आप देखेंगे कितने सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं इस पे। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर के पास आप देखें तो बहुत ही आपको सख्त चट्टान नजर आ रही होगी। इस चट्टान के रंग रूप बिल्कुल अलग ही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक के ऊपर एक मोटे पत्थर के ऊपर छोटे के ऊपर मोटे पत्थर रख दिए हों। यहां पर एक छोटा किला भी आपको दिखाई दे रहा है, और किले के साथ साथ सूर्योदय, अत्यंत रमणीक दृश्य है। ये सारा हम आपको दिखा रहे हैं माउंट आबू का। वो छोटा सा फिर एक बार मंदिर हमको दिखा रहे हैं। इस पहाड़ी पर आप देखिए कि श्वान यानी कि कुत्ते भी बड़े आनंद से धूप को सेंक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं वो भी इस शांत वातावरण का। मस्ती में, स्नेह से, प्यार से हर जानवर, चिड़िया, तोते, मोर और न जाने क्या क्या आप देखें तो पाएंगे कि बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ये देखिए हम आपको पास से दिखाने जा रहे हैं, ये मंदिर के पास का दृश्य है। अब हम आपको साथ में लिए चल रहे हैं यहाँ पर गुलजार दादी उपवन में। और यहाँ पर इन्होंने करीबन 120 एकड़ जमीन को खरीदकर, जो बिल्कुल बंजर थी, वहां से पत्थरों को हटाकर एक नदी का रूप दे दिया गया है। वहां पानी, पूरे पहाड़ों का पानी पूरा इकट्ठा कर लिया जाता है। सड़कें बन रही हैं और इस 100 एकड़ से ऊपर के क्षेत्र में खेती होती है। यहां पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। आप देखें कि सारे पत्थरों को निकाला जा रहा है और वहां पर पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। खेती देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यहीं से आलू, हजारों क्विंटल आलू यहां से जाता है। ये बिल्कुल इस समय घास का मैदान है। गुरु माता अनीता जी को भी आपने देखा, और ये पानी के पाइप पिच रहे हैं यहाँ पे लगातार। ये पेड़ लगाए जा रहे हैं और गुलाब के पेड़ लगा दिए गए हैं, बीच बीच में नारियल के पेड़ लगा दिए गए हैं। हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं ये पेड़ लग गए हैं। यानी जो बिल्कुल बंजर जमीन थी उसको हरा भरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और यहाँ का सारा कार्य, मजे की बात यह है कि समर्पित भाई बहनें करते हैं, बदले में 1 रुपया भी नहीं लेते, निस्वार्थ सेवा। यहाँ पर जितना भी उत्पाद होता है, जैविक उत्पाद, कोई खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। और अब आप देख रहे हैं ये आलू के खेत हैं, दूर दूर तक आलू के खेत, और ये गोभी के खेत, ये गाजरों के खेत। ये सारी की सारी सब्जियां यहीं पे उगाई जाती हैं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। पहले बंजर जमीन थी, लेकिन अब ये उपजाऊ खेत बन चुके हैं। और ये देखिए बिल्कुल आपको दिख रहे हैं टमाटर के साथ साथ ये आप देखें कि टमाटरों के खेत के पार हम चलते हैं। ये फिर गाजरों का खेत आ गया है। ये
पीछे ये देखिए कितने सुंदर वातावरण में लहला रहे हैं गाजरों के ऊपर के पत्ते। दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती है वहां पर खेत ही खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये हम आपको केले के बाग में ले आए हैं। यहाँ पर केले लगे हुए हैं और यहाँ जितने भी कोई केले ले जाना चाहे, खाना चाहे, खा सकता है, ले जा सकता है। टमाटर खाना चाहे खा सकते हैं, ले जा सकते हैं। आगे भी अमरूद के खेत भी आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये पहले केले के खेतों का आनंद लीजिए और न जाने कितने एकड़, जहाँ तक दृष्टि जाती है आंखें हमारी थक जाती हैं, जहाँ तक हमारी आंखों की एक लिमिट है देखने की, सीमा है देखने की, वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद भी आप देखते हैं कि सामने तक खेत ही खेत फैले हुए हैं। यहाँ पर हल्दी भी लगी हुई है, अदरक भी लगी हुई है। आप देखिए हल्दी, अदरक, यहीं से सारा सामान जाता है और यहीं से सारी सब्जियां जाती हैं और एक समय में 20-20 हजार लोगों का खाना 1 घंटे में तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये सिद्ध भी होता है, लगता भी है कि ये कोई परमात्मा का कार्य यहाँ पे चल रहा है। अब ये देखिए, ये हम आपको पेड़ दिखा रहे हैं, ये पेड़ और साथ में गाय हैं। ये देखिए गूलर का पेड़ है, गूलर कितने लगे हुए हैं। ये सब देसी की देसी गाय हैं यहाँ पर, और देसी गाय, उनके बछड़े, दूर दूर तक फैले हुए खेत, आनंदमयी वातावरण। आप देखते रहिए। और अब आपको ले चलते हैं अमरूद के खेतों में। ये अमरूद लगे हुए हैं, 12 अमरूद, यानी कच्चा अमरूद भी अगर आप खाते हैं तो बाहर से आपको हार्ड लगता है, लेकिन खाएंगे तो इतना मीठा लगेगा आपको, इतना मीठा लगेगा कि कई बार ऐसा लगता है कि हमने शायद चीनी मुंह में ना डाल ली हो। बहुत ही बढ़िया। देखिए पानी किस तरह उनको दिया जा रहा है। देखिए दूर दूर तक फैले हुए अमरूद के खेत हैं, पेड़ हैं। गुरु माता तोड़ भी रही हैं। हम आपको और भी दिखाते हैं। पास लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए, ये अमरूद लगे हुए हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, ना जाने पेड़ भरे पड़े हैं। और जितने अमरूद आप खाना चाहें खा सकते हैं, तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, ले जाना चाहे साथ में ले जा सकते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ ये कहा जाता है कि ये बाबा का घर है, शिव बाबा का घर है, परमात्मा का घर है। एक बार फिर से हम आपको दूसरी कैनाल की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ पर खुदाई चल रही है। और ये देखिए सड़कें बन रही हैं। सड़कों के किनारे पे नारियल के पेड़ लगा दिए गए हैं और दूर दूर तक ये गुलाब के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में पपीते लगा दिए गए हैं, और पपीते अभी आए नहीं हैं लेकिन आ जाएंगे। और अब हम चलते हैं अजमेर की तरफ, वापसी की तरफ आपको लेके जाएं, क्योंकि हमें अजमेर से ट्रेन पकड़नी है। तो ये अजमेर की ओर जा रही है सड़क। आसपास देख लीजिए कितने ही अरावली की सुंदर पहाड़ियां हैं, चारों तरफ सूर्य निकला हुआ है और हम बढ़ रहे हैं अजमेर की तरफ, क्योंकि हमें अजमेर से ट्रेन पकड़नी है और आप लोगों को साथ ही साथ हमें दिखाना भी है। ये देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हुए हाईवे पे जा रहे हैं हम, और हाईवे पे अब हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये हमने टेक ओवर कर लिया है एक ट्रक को, और आप देख रहे हैं एक काली कार आगे जा रही है हमारे, और हम इस कार को भी ओवरटेक करने जा रहे हैं। ये हमने इस कार को भी ओवरटेक कर लिया है।